जय माता की। जय माँ कामाख्या। भक्तों, आज आपको एक अति विलक्षण, रहस्यमय और भयानक हेड हंटर के बारे में बता रहे हैं। हेड हंटर नाम सुनते ही एक अत्यंत रोमांचक भय अनुभव होता है। और ये हेड हंटर कौन है और हेड हंटर कहाँ पर है, ऐसी नगरी, परंतु ये आपको बतावे अपने जीवन का पूर्ण सत्य अनुभव। तो इससे पहले भक्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी का बटन दबा दें, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अब ध्यान से सुने। हेड हंटर यूट्यूब पर पहली बार आप सभी के लिए हमारे जीवन के दिव्य अनुभव, जो आज से 20 वर्ष पूर्व जब सिद्ध गुरु की आज्ञा मिली थी, साधना के प्रथम दीक्षा के प्रथम दिन ही सिद्ध गुरु ने आदेश दिया कि वनों में जाकर के, हिंसक वनों में जाकर के इस मंत्र का तप करो, फिर 40 दिन वहीं बिताना है। ऐसी दुर्लभ आज्ञा को मानते हुए जब हम कामरूप देश से, तांत्रिक नगरी से आगे नागालैंड की तरफ चले गए। कहते हैं कि नागालैंड से भयानक जंगल पूरे संसार में नहीं है। और जब नागालैंड के घने जंगलों में घूमते हुए हम अचानक वहाँ पहुँच गए जो हेड हंटर का क्षेत्र आता है, हेड हंटर की नगरी आती है। और हमें ये भी पता नहीं है कि यहाँ जाने की जो दंड मिलता है वो एक ही दंड है, वो है मृत्यु दंड। नागालैंड का ये जो कोन्याक आदिवासी क्षेत्र और बोर्निया जो आदिवासी क्षेत्र हैं, सबसे भयानक और पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का दुर्धर्ष वीर योद्धा माना जाता है। हेड हंटर को देखते ही सिंह, हाथी और व्याघ्र, अजगर, हिंसक सर्प तथा जंगल के सभी हिंसक पशु वहाँ से भाग जाते हैं, त्राहिमाम करने लगते हैं। ये पूर्ण सत्य है। हेड हंटर के नाम से शत्रु को हार्ट अटैक आ जाता है। शत्रु हेड हंटर के एरिया में जाने की बात तो दूर ही है, हेड हंटर के नाम से ही कांपने लगते हैं। ऐसे स्थान में हम अनजाने में ही पहुंच चुके थे। साधना का वह प्रारंभिक काल, उस समय हृदय में बहुत उत्साह था, सिद्धियों को प्राप्त करने की चाह थी, परंतु कामरूप का एक विशेष तांत्रिक दीक्षा होता है कि दीक्षा के पश्चात घने जंगलों में अकेले साधक को रहना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। और उस जंगल में, उस वन प्रदेश में जो भी मिले उससे ही जीवन का निर्वाह करना पड़ता है। ऐसे रहस्यमय और बड़े भयानक जंगलों में हम पहुंच चुके थे। हमें नहीं पता था कि ये हेड हंटर का नगरी है। हेड हंटर की नगरी अत्यंत विलक्षण नगरियों में से एक है और सिद्ध योगियों की खोज में अनजाने ही मृत्यु के क्षेत्र में चले गए। माँ भगवती की कृपा से एक नागा दीमापुर से हमारे साथ ही था। उसे इंग्लिश और नागा तथा हेड हंटर की भाषा का पूर्ण ज्ञान था। नागालैंड में विभिन्न प्रकार की भाषाओं का
प्रचलन है जो वहाँ के लोग ही जानते हैं। हेड हंटर एक आदिवासी जनजाति को मिला हुआ विशेष प्रकार का इनका उपाधि नाम है और ये जो कोन्याक आदिवासी जनजाति ही हेड हंटर कहलाती है। हेड हंटर का अर्थ हुआ कि सिर का शिकार करना, अर्थात ये हेड हंटर अपने शत्रु का सिर काट करके अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देते थे। शत्रुओं से युद्ध करके ये विजय की निशानी के रूप में उन सब के सिरों को ले आते थे और बाकी सब को अपने घर में इनको पूजा स्थान में रखते थे और एक सिर, एक मनुष्य मस्तिष्क घर के मुख्य द्वार पर टांग देते थे। इस नगरी के हर गांव में एक राजा होता है और उस राजा की आज्ञा से ही पूरी नगरी चलती है। युद्ध और शिकार दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है हेड हंटर के युवाओं को और ये कोन्याक आदिवासी ही हेड हंटर कहलाते हैं। हम अपनी साधना में वहाँ तल्लीनता से साधना कर रहे थे, मंत्र का जाप कर रहे थे और भगवती की कृपा से हमारे साथ आया हुआ नागा भी हमारे साथ ही था। अपने गांव को दुश्मनों से बचाने हेतु ये उनके सिर काट करके अपने गांव में लटका देते हैं। ये सब वो नागा आदिवासी हमें बता रहा था और जब वो हमें बता रहा था तो उस समय मानो हमारा खून जम चुका था, हमारा रक्त प्रवाह रुक रहा था, धमनियाँ शांत हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मृत्यु पास में ही निकट ही है। परंतु इसके बाद सिद्ध गुरु की कृपा और उनका दिया हुआ मंत्र और भगवती माँ कामाख्या पर पूर्ण विश्वास हमें एक दिव्य जागृति दे रहा था। ये सोच करके हम बड़े विचलित हो गए कि वो नागा इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता था, उतनी शायद हमारे RS IPS भी न बोल सके। मैं अवाक था। वो नागा कामरूप में दर्शन हेतु भी आता रहता था। दीमापुर के एक धनाढ्य व्यापारी ने उस नागा को हमारे साथ भेजा था। हम लोग हेड हंटर के जंगल में ही थे, तभी जंगलों में एक साथ बड़ी भयानक आवाज़ आनी शुरू हुई। जंगलों में अचानक जैसे कोई लॉकडाउन खुल चुका है, इस तरीके का अनुभव हुआ। साथ ही नागा ने हमें पेड़ की ओट में छिपने के लिए कहा। हम भी बड़े विचलित थे। हमारे पास में से होकर के 50-60 हुंकार करते हुए हाथों में विचित्र भाला, तलवारें और सिर पर जानवरों के सींग, शरीर पर केवल गुप्त भाग पर ही वस्त्र था, ये लेकर के अत्यंत तीव्र गति से दौड़ते हुए निकल जाते हैं। मैं मन ही मन माँ कामाख्या का स्मरण कर धन्यवाद कर रहा था। उस समय पूरा वन प्रदेश अत्यंत ही भयंकर ध्वनियों से गूंज रहा था, मानो यमराज अपने यमदूतों के साथ उस रहस्यमय जंगल में आ चुके हैं। हम दोनों धीरे धीरे मौत के जंगलों से होते हुए नाग पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वहां कई सिद्धों के दर्शन और सत्संग का सौभाग्य प्राप्त कर पुनः हम नागालैंड आ जाते हैं। वह नागा
हमें प्रणाम करने लगा। अपना सिर नीचे करके बोला, प्लीज़ गिव मी होली ब्लेस। याद रहे, नागालैंड में एक इंग्लिश से ही आप अपना संवाद कर सकते हैं। मैं समझ में नहीं पा रहा था कि उस समय मेरी साधना के प्रारंभिक वर्ष थे और मैं चिंतन में पड़ गया। अपने जीवन को खतरे में डाल करके हमारे साथ जीवन मरण यात्रा करने वाला उसे मैं कैसे रुष्ट कर दूं, ये सोच करके मैंने उसके सिर पर हाथ रख दिया। फिर वहाँ से मैं सीधा कामरूप की तरफ निकल आया। माँ कामाख्या अपने भक्तों की रक्षा हेतु छाया की तरह उनके साथ रहती हैं, आज मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका था। पूज्य शुद्ध गुरु की कृपा से और सिद्धों की विलक्षणता से 12 वर्ष के साधना काल में हेड हंटर का रोमांचक यात्रा मुझे आज भी स्मरण आता है। कामाख्या के प्रति श्रद्धा से आँखों से आंसू निकल जाते हैं, शरीर में रोमकूप खड़े हो जाते हैं। कामरूप में पहुंचने पर सिद्ध भैरवी से पता चला कि हेड हंटर जो मनुष्य का मस्तक में बहुत ही चमत्कारिक शक्तियों का निवास मानते हैं, इसलिए उनके क्षेत्र में जाने वाले दुश्मन का ये सिर काट करके रख लेते हैं और फिर उनसे अत्यंत तांत्रिक दुर्धर्ष शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में बोर्निया के आइलैंड में जब ये 6 दिसंबर 1944 में ही उन्होंने भारत का साथ देते हुए अनेक जापानी और अमेरिकी सैनिकों को नागालैंड से खदेड़ दिया था। बोर्नियो के जंगल में उन्हें भागना पड़ा था और भारत की रक्षा हेतु ये प्राचीन योद्धा हैं, उन्होंने अनेक अमेरिकी सैनिकों को वहाँ पर हेड हंटिंग कर दिया था। इसमें कई बड़े बड़े मेजर जनरल जो अमेरिका से थे, आधुनिक हथियारों से थे, परंतु उस हेड हंटर के जंगल से वापस नहीं आ सके। जो उस जंगल में गया उसका सिर वहाँ से अदृश्य हो जाता है। ऐसी विलक्षण शक्ति हैं उन हेड हंटरों के पास। भारत की रक्षा हेतु ये प्राचीन योद्धा भी माने जाते हैं। इस जंगल में अनेक विषैले पौधे, विषैली लताएं जगह जगह लगी रहती हैं। जंगल इतना घना है, सुई के आकार के विषैले तीर एक क्षण में कहीं से भी आ जाते हैं और इसके पश्चात शुरू होता है हेड हंटर का भयानक कार्य। इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध में इस छोटे से कोन्याक हेड हंटर के वीर योद्धाओं ने पूरे संसार को हिला के रख दिया था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सबसे बड़े ये वॉरियर कहलाते हैं। इसीलिए देश के दुश्मनों से उन्होंने भारत की रक्षा की थी। इस छोटे से जनजाति हेड हंटरों ने, उनका नाम उस समय वर्ल्ड वॉर ऑफ हेड हंटर माना गया। इतिहास इन्हें सदैव याद रखेगा, जिनके नाम से मृत्यु भी कांपती है। ऐसे वीर योद्धाओं को हेड हंटर कहा जाता है। उस रहस्यमय जंगल में अमेरिका के कई आधुनिक हथियारों से युक्त सैनिक, कर्नल, जनरल सभी क्षण मात्र में ही उनके सिर हेड हंटरों ने काट लिए और वो सिर आज भी हेड हंटरों के पास है। इसी के साथ आप सबको अपने हृदय से पूर्ण श्रद्धा से जय माता की, जय माँ कामाख्या। हो